गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इन आवर लास्ट वीडियो हमने ये पढ़ा था कि जॉडी जो है वो उस फ़ोन को अपने साथ सक्सेसफुली कैरी कर लेता है और अपने घर के नज़दीक पहुंच जाता है। और विदाउट अ डाउट जो फ़ोन भी है जो जॉडी को अपना ही समझने लगता है और उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। सो जॉडी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी दैट द फ़ोन वॉज फाइनली अंडर हिज कंट्रोल। एंड नाउ यहाँ से आगे हमको रीड करना था। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। सो जब जॉडी उसको लेकर के आगे बढ़ रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उसके जो आर्म्स, जो कंधे थे, जो उसकी जो भुजाएं, बाजुएं जो थी, वो बिगेन टू एक, दर्द करने लग गई थी। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, और उसको एक बार वापस से रुकना पड़ गया था। वैन ही वॉकड ऑन द फॉन फॉलोड हिम एट वंस। और जब जॉडी वापस से उठ करके चलने लगा तो फ़ोन ने भी उसका वापस से पीछा किया। फॉलोड हिम एट वंस, एक बार वापस पीछा किया। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस। फिर जॉडी ने क्या किया, उसको अलाउ किया थोड़ा खुद खुद अपने पैरों पर चलने के लिए। देन पिक्ड इट अप अगेन। तो कुछ वक्त तो फ़ोन जो है जॉडी के पीछे पीछे चलता रहा। फिर जॉडी ने उसको वापस से, जब वो उसका आर्म्स दुखना बंद हो गए, तब उसने वापस से उसको अपने पिकअप कर लिया, जॉडी ने उस फ़ोन को। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू ऑल नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। और घर की दूरी अब ज़्यादा नहीं बची हुई थी। और जॉडी ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि वो उसको है ना पूरे दिन भर, पूरी रात भर अपनी बाहों में उठा करके और उसको सहला सकता था। ही वॉज दैट मच हैप्पी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू ऑल नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। और उसको अपने पीछे पीछे आते देख करके वो पूरे दिन भर उसके साथ खेल सकता था। ही वॉज दैट हैप्पी। वो इतना खुश था कि वो फ़ोन जो है वो अब उसको समझने लगा था। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। नाउ ही वॉज वेट। अब उसको क्या है कि जैसे जैसे वो आगे उसको लेकर के जा रहा था, तो जॉडी को क्या है, पसीना आने लग गया था। तो पसीने से वो भीग रहा था। लेकिन क्योंकि जून की सुबह का वक्त था, तो जून की सुबह, जून क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है, लेकिन जून की सुबह और शाम क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो जॉडी को पसीना भी आ रहा था, लेकिन एक ठंडी ठंडी कूल ब्रीज से जो है, ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, उससे वो वापस से ठंडा हो रहा था। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। आसमान बिल्कुल इतना साफ था जैसे कि एक मिट्टी के बर्तन के अंदर जब हम पानी भरते हैं ना, तो बिल्कुल जब वो पानी एकदम छलकता हुआ उसका जो रंग नज़र आता है, एकदम क्लीन वाटर। आसमान बिल्कुल उतना क्लियर ब्लू नज़र आ रहा था। जस्ट लाइक अ क्लियर ब्लू वाटर। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, जस्ट लाइक अ ब्लू चाइना कप, मिट्टी का होता है। नाउ ही केम टू द क्लियरिंग। अब वो क्या है, क्लियरिंग मतलब झाड़ियों से दूर, मतलब खुले मैदान की तरफ आ गए थे। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। पिछली रात को जो बारिश हुई थी उस वजह से क्या है कि जो मैदान जो था वो बिल्कुल ताज़ा फ्रेश हो चुका था और ग्रीन, एकदम हरा भरा लग रहा था। बारिश के बाद कैसे मैदान जो है वो एकदम हरा भरा और अच्छा लगने लगता है। ही फम्बल्ड विथ द लैच एंड फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फाउंड टू मैनेज इट। फाइनली जॉडी जो है वो अपने घर के डोर तक पहुंच जाता है। एंड ही फम्बल्ड विद द लैच। देखो, फम्बल्ड विद द लैच का मतलब है कि वो जो है उस गेट की जो कुंडी उसको सही से नज़र नहीं आ रही थी। उसने क्योंकि फ़ोन को पकड़ा हुआ था, तो वो उसको सही से खोल नहीं पा रहा था। एंड वॉज ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फ़ोन। तो उसने क्या किया, उस फ़ोन को नीचे उतारा और फिर उसने उस गेट को खोला। देन ही हैड एन आइडिया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, इन टू पेनीज बेडरूम विद द फोन विदाउट वॉकिंग बिहाइंड हिम। फिर जॉडी को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो घर के अंदर जाएगा। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, इन टू पेनीज बेडरूम, पेनी के बेडरूम में, पेनी मतलब उसके फादर के बेडरूम में, विथ द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम। और जो फ़ोन जो है वो उसका पीछा करेगा, उसके पीछे पीछे चल करके आएगा। तो ये जॉडी ने सोच रखा था कि मैं आगे जाऊंगा और जो फ़ोन जो है वो मेरे पीछे पीछे चल करके आएगा। बट एट द स्टेप्स द फॉन बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम। लेकिन जैसे ही जो है स्टेप्स पर जो था, सीढ़ियों पर है, फ़ोन बार्क्ड का मतलब क्या होता है कि अनविलिंग टू डू समथिंग, मतलब ही रिजेक्टेड, मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा था। एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, और उन सीढ़ियों को चढ़ नहीं रहा था। मानो उसको बिल्कुल ऐसा महसूस हो गया था कि उसकी जो माँ का हत्यारा है वो इसी घर में रहता है, और इस वजह से मानो ऐसा हो सकता है कि शायद वो ही वॉज रिफ्यूजिंग टू क्लाइंब द स्टेप्स। सो नाउ ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। तो जॉडी ने क्या किया, उसको वापस से उठा लिया और
अपने पिताजी के पास वो उसको लेकर के चला गया। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज, और पेनी जो है जॉडी के फादर वो लेटे हुए थे विथ क्लोज्ड आइज, अपनी आंखें बंद किए हुए। तो जॉडी की प्लानिंग क्या थी, जॉडी चाहता था कि अपने उसके फादर को वो बिल्कुल खुश देखना चाहता था कि जब फादर फर्स्ट टाइम उस फ़ोन को खुद ब खुद जॉडी के पीछे चलते हुए आता हुआ देखे तो उसके फादर की खुशी जो है वो दुगनी हो जाएगी। तो जॉडी चाह रहा था कि जॉडी खुद पहले घर के अंदर जाए और फ़ोन भी उसका पीछा करे into the room of his father, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। The fawn barked and refused to enter, so he picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. Jody called, "Pa, look." तो जैसे ही वो अपने फादर के नज़दीक पहुंचा, उसके फादर लेटे हुए थे अपनी आंखें बंद किए हुए, तो जॉडी ने उनको आवाज़ लगा के कहा कि पापा देखो ये कौन आया है। Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. तो पेनी जॉडी की आवाज़ सुन करके करवट लेकर के अपनी आंखें खोलते हैं। पेनी टर्न हिज हेड, अपना हेड टर्न करते हैं, तो जॉडी जो है अब जॉडी को अपने समीप पाते हैं। जॉडी जो है पेनी के नज़दीक होता है और द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉडी ने जो है उस फॉन को बिल्कुल टाइटली, क्लच हार्ड मतलब स्ट्रांगली और फर्मली उस फॉन को जोर से जो है ना अपने बाजुओं से मतलब पकड़ा हुआ था। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज़ आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स। नाउ पेनी ने जॉडी को देखा तो इसका मतलब क्या हुआ, आइज़ वर एज ब्राइट मतलब उसकी आंखें चमक रही थी बिल्कुल उस फ़ोन की ही तरह जॉडी की आंखें भी चमक रही थी। मतलब एक खुशी से उसकी आंखें बिल्कुल क्लियर वाइट नज़र आ रही थी। मतलब उसके जो पेनी जो था वो अपने बेटे का मुख देख करके, उसकी आंखें देख करके उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा बच्चा बहुत खुश है। दैट्स वाई हिज आइज़ वर एज ब्राइट एज द फॉन, बिल्कुल उस फॉन की तरह जॉडी की आंखें भी चमक रही थी। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। तो फाइनली फादर ने क्या कहा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुमने इसे ढूंढ लिया। आई एम ग्लैड, आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू फाउंड हिम। फाउंड हिम किसको, द फॉन। नाउ जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी फिर किचन की तरफ गया। द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और जो फॉन जो है वो लड़खड़ाते हुए जॉडी के पीछे पीछे चला गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, और सुबह का जो दूध है वो एक पैन के अंदर सेफली पड़ा हुआ था किचन के अंदर। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, क्रीम हैड राइजन ऑन इट मतलब क्योंकि जब दूध को हम गर्म करके रखते हैं तो उसके ऊपर मलाई जम जाती है ना, तो दिक्कत ये थी कि अब उस दूध में क्या है कि ऊपर मलाई जम गई थी। तो ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग मतलब उसने एक जग के अंदर मलाई को अलग से निकाल दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉर्ड, एक स्मॉल कप के अंदर, एक या फिर अब आप कह सकते हैं एक स्मॉल बाउल के अंदर उसने दूध को डाला ताकि वो जो है फॉन उसको ड्रिंक कर सके। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, और उस फॉन के मुंह के नीचे नज़दीक उसने उस कटोरे को रख दिया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, लेकिन उस फॉन ने क्या किया, ही इट बटेड इट सडनली मतलब उसने उसको ठोकर मार दी उस बाउल को। स्मेलिंग द मिल्क, दूध को सूंघते ही पहले उसने उसको बाउल को ठोकर मार दी पाँव से। तो ही सेव्ड इट प्रिकॉशनली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, तो बड़ी मेहनत से, प्रिकॉशनली मतलब विद ग्रेट एफर्ट, उसने जॉडी ने क्या किया, उस दूध को चारों तरफ फर्श पर फैलने से रोक दिया। क्योंकि उसने जब उस कटोरे को ढोल दिया था तो जो है उस मिल्क को उसने क्या किया, फैलने से रोका। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, और अब गार्ड में जो है मिल्क बिल्कुल भी नहीं बचा था, और जो फॉन जो है वो बिल्कुल भी उस गार्ड में से बचा हुआ जो मिल्क था वो पीने को तैयार नहीं हो रहा था। तो जॉडी ने क्या किया, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ। तो फिर जॉडी ने क्या किया, उस कटोरे के अंदर अपनी खुद की उंगलियों को भिगोया और फिर बाद में अपनी उंगलियां जो है उसने उस फॉन के मुंह के नज़दीक ले गया ताकि वो उसे ड्रिंक कर सके। सॉफ्ट वेट माउथ मतलब मुलायम और गीला मुंह जो था उस फॉन का, उस मुंह के नज़दीक वो अपनी उंगलियों को ले गया। इट सक्ड ग्रीडीली, सक्ड का मतलब चूसना होता है। तो उस फॉन ने क्या किया, ग्रीडीली मतलब बिल्कुल लालच भरी आंखों से जब उसने ना जॉडी की उंगलियों को चूसा। व्हेन ही विथड्रू डेम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, और जैसे ही जॉडी ने अपनी उंगलियां जो है उस फॉन के मुंह से निकाली तो उसने क्या किया, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, ब्लीटेड मतलब मिमियाने लगा, फ्रेंटिकली मतलब गुस्से के साथ में, एंड बटेड हिम, और बटेड हिम का मतलब और जॉडी को उसने अपने सर से धक्का दे दिया तो जॉडी जो है वो गिर पड़ा।
सो फिर बाद में जॉडी ने एक टेक्निक लगाई, उसने क्या किया, ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फॉन सक्ड ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। तो फिर उसने क्या किया कि जब उसने उस दूध की कटोरी के अंदर अपनी उंगलियां भिगोई, फिर धीरे धीरे उसने क्या किया कि उस उंगलियों को वो दूध की कटोरी में ही रहने दिया, और जैसे जैसे वो फॉन उसकी उंगलियों को चूस रहा था, तब उसने क्या किया, उस कटोरे को ही, अपनी उंगलियों को उस कटोरे में रखे हुए उस फॉन के मुंह के नज़दीक रख दिया, लोअर देम स्लोली इनटू द मिल्क, ताकि वो उसे पी सके। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉर्टेड। तो उसने क्या किया, फिर वो उस कटोरे को चाटने लग गया था, दूध जो है वो पीने लग गया था, चूसने लग गया था। एंड स्नॉर्टेड मतलब उसमें से आवाज़ आ रही थी। नाउ इट स्टैम्प्ड इट स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली। स्मॉल हूफ्स का मतलब होता है ये जो है फॉन के जो जो पैर होते हैं ना, इनको हम यहाँ पे जो नीचे है उसको हूफ्स कहते हैं। तो वो उसको बिल्कुल इम्पेशेंटली, मतलब उसको उस दूध को पीना था, और ही वॉज इम्पेशेंटली, बिल्कुल व्याकुल हो रहा था। तो वो उसको क्या कर रहा था, उसके पाँव को पटक रहा था, एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क। मतलब जब तक जॉडी ने अपनी उंगलियों को दूध में डाला हुआ था, तब तक जो फॉन जो है वो इम्पेशेंटली अपने पाँव को पटक रहा था, मानो वो ये जॉडी से कह रहा है कि मुझे ये पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक दिस मिल्क नाउ। द फॉन वॉज कंटेंट, ही वॉज कंटेंट मतलब ही वॉज रियली सेटिस्फाइड आफ्टर ड्रिंकिंग द मिल्क, आफ्टर द लव ही वॉज रिसीविंग फ्रॉम जॉडी। जॉडी से वो प्यार देख करके उसको फाइनली एक संतुष्टि मिल रही थी, आफ्टर उसकी मदर की डेथ के बाद में फाइनली ही वॉज रियली हैप्पी। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली, बिल्कुल मतलब उस फॉन ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो एक सपने के अंदर हो। इट वॉज एक्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। और अपनी उंगलियों को जब जॉडी ने उस फॉन के मुंह में डाला हुआ था, तो जॉडी बिल्कुल एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्टेसी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब वो अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहा था जॉडी। टू फील इट्स टंग, उसकी ज़िबान को अपने हाथों के थ्रू महसूस करके वो बहुत ही खुश हो रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिकर्ड बैक एंड फोर्थ, मतलब क्योंकि जो फॉन था वो, उसकी मदर की डेथ हो गई थी, मर चुकी थी, तो उसको क्या लैक कर रहा था, वो एक माँ की ममता को लैक कर रहा था। तो जॉडी ने क्या किया, वही ममता जो है वो जॉडी ने उस फॉन के प्रति दिखाई। तो फॉन भी क्या किया, उसने आइज़ को क्लोज़ किया बिल्कुल ड्रीमली, जस्ट जैसे कि वो अपने माँ के सानिध्य में ही है, मतलब वो सानिध्य का मतलब वो अपनी माँ के समीप ही है, उसको बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ। और ऐसा देख करके जॉडी फेल्ट एक्सटेसी मतलब वो भी उतना ही खुश हुआ। टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हेड, इट्स स्मॉल टेल फिकर्ड, मतलब उसकी छोटी सी जो पूंछ है वो ऊपर नीचे हुई, ये खुशी के मारे। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन अ स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग मतलब वो आवाज़ से, चाटने की जो आवाज़ होती है ना, उससे उसने क्या किया, आखिरी में जो भी बचा कुचा जो दूध था वो उस फॉन ने पूरा ख़त्म कर दिया, और उस बाउल के अंदर और दूध बिल्कुल भी नहीं रहा, और बड़ी हैप्पीली, बड़ी खुशी के साथ उस फॉन ने उस दूध मिल्क को पी लिया। And Jody was extremely happy and the fawn was finally extremely happy. So that was the sweet end of this story, students. Thank you so much for listening.